सो एवरीवन बच्चों, क्या हाल है? हेलो, वेलकम अगेन। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का हम क्या क्या कर चुके हैं? सर्कल हो चुका है हमारा, ट्रायंगल हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल कर चुके हैं, है ना, और लाइन एंड एंगल कर चुके हैं। सो अब मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसके क्वेश्चन तकरीबन एक आधा आ जाता है कभी कभी, बट इसमें क्या है, इसके फॉर्मूलेस हैं। अगर इसके फॉर्मूलेस को आपने अच्छे से समझ लिया ना तो भैया बेड़ा पा रहा है, अदरवाइज इसमें फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और वो मेरे पास पॉलीगन तो बहुभुज बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं बल्कि इसको हिंदी में। अब देखो, पॉलीगन मतलब होता है मैनी, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मतलब अ स्ट्रक्चर हैविंग मैनी साइड्स। आप क्या बोलोगे इसको? हैविंग मैनी साइड्स की भैया बहुत सारी हमारे पास साइड्स होंगी। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? मतलब क्लोज फिगर होता है। आप ऐसे लिखो, अ क्लोज फिगर हैविंग, बिकॉज अब बहुत सारे साइड्स तो भैया किसी की भी हो सकती हैं, बट बेसिकली हमें किसकी बात करें? क्लोज्ड फिगर। अब सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होगा? ये जो मैंने बात की थी ना, क्वाड्रिलेटर हो गया, रोम्बस हो गया, आपके पैरेललोग्राम हो गए, सब क्या है मेरे पास? सब मेरे पास पॉलीगन है हैविंग साइड 4। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट पॉलीगन मेरे पास होगा मेरा सबसे छोटा ट्रायंगल। फिर आपके पास आते रहेंगे, क्वाड्रिलेटर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, फिर आपके पास ऐसे करते सेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, फिर 10 वाला डेकागन, ऐसे करते करते आपके पास इनकी वेटेज बढ़ती चली जाती है। वेटेज इन द सेंस इनकी बात जब करेंगे तो ये बढ़ती चली जाती है। समझ आ गई बात? चलिए देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पॉलीगॉन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं लेके आया हूँ साथ में, ताकि जिन बच्चों ने कोई पॉलीगॉन नहीं पढ़ा तो एक ही लेक्चर है, पॉलीगॉन आपका खत्म हो जाएगा। डन। अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर के तो उसका एक और सेशन बनेगा तो डेफिनेटली लेके आऊँगा, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ेंगे। डन। देखिए, बेस्ड अपॉन द एंगल मेजर एंड द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन द पॉलीगॉन इज क्लासिफाइड है। सबसे पहले होता है बेसिकली मुझे इन दो का पढ़ना है, इन दो के बारे मेरे पास नहीं आते क्वेश्चन में, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन आते हैं। ऑल द इंटीरियर एंगल एंड द साइड्स आर इक्वल। ऑल द इंटीरियर एंगल एंड साइड्स मतलब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, इसमें स्क्वायर भी हो सकता है, कि रेगुलर पॉलीगॉन को जिसके साइड्स बराबर होंगे सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे। डन। देखो, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा? ऑल द इंटीरियर एंगल एंड द साइड आर डिफरेंट मेजर। बस सिंपल सी बात है, रेगुलर इरेगुलर, ठीक है, सिर्फ ये। अब इसके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, इसके फॉर्मूलेस को समझ लें फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए जी, पॉलीगॉन फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? द इंपॉर्टेंट पॉलीगॉन फॉर्मूलाज। सबसे पहले द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, याद रखिएगा, याद रखने का तरीका भी बता दूंगा आपको अभी कभी मैं, ठीक है, पहले ध्यान रखो इसको। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स इज 180 इंटू n माइनस ऑफ 2। अब देखो जरा ध्यान कैसे रखना है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल, n है यहाँ पे बस साइड्स, n इज नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ साइड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं बात करूं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसका मतलब n कितना होगा? 3। तो प्रूव कर दें इसको जरा, 180 इंटू ऑफ 3 माइनस 2 तो कितना आ गया? 180 डिग्री। ये बात समझ आ गई? यही बात समझ नहीं थी सिर्फ आपको, समझ आ गई बात कि भैया क्या होता है। सो अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करूं ना तो वो क्या होगा? 180 डिग्री इंटू ऑफ n माइनस ऑफ 2। दैट इज वेरी सिंपल। डन। नेक्स्ट देखिए, तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, डायगोनल्स हो चुका है मेरे पास, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने। चलो, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा मेरे पास? n इंटू n माइनस 3/2। डायगोनल इज n इंटू n माइनस 3/2। अब बच्चों को ना कभी कभी देखो डाउट आता है कि यहाँ पे 3 आने के 2 आना। मुझे एक बात बताइए, क्या ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है? वी डोंट हैव एनी डायगोनल इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं। सबसे पहले जो डायगोनल की बात होती है वो क्वाड्रिलेटर में होती है, मतलब कम से कम 4 साइड वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? n इंटू n माइनस 3।
अगर यहाँ पे मैंने ट्रायंगल के लिए पॉसिबली निकालना चाहा तो 3 - 3 0 हो गया, तो कोई भी डायगोनल नहीं है। समझ आ गई बात। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल भी मैंने आपको ट्रायंगल से समझा दिया और नंबर ऑफ डायगोनल भी समझा दिया आपको, ठीक है जी। नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एंड साइड। अब इंटीरियर एंगल क्या होगा भाई, ये क्या था मेरे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये क्या था, मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 डिग्री इंटू n - 2/n। डन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लास्ट है मेरे पास द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, वो क्या होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना होता है 360 डिग्री, क्वेश्चन में काम आएगा। डन। सो दीज हैव 4 फॉर्मूलाज, तो ये डबल हो गया, ठीक है। इसको रहने दीजिएगा, लिखना है तो लिख लो n × n - 3/2। डन। सो दीज आर मेजर 4 फॉर्मूलाज फॉर माई पॉलीगॉन चैप्टर। डन। कि सबसे पहले क्या आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, n × n - 3/2, ठीक है जी। सॉरी n × n - 3/2, ये क्या हुआ मेरे पास, तो डायगोनल हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो कितना होगा 180 × n - 2। अच्छा जी, अगर मैं डायगोनल्स की बात करूँगा n × n - 2/2। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूँगा ईच, तो वो क्या होगा 180 × n - 2/n। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। डन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 15/16 टाइम्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। डेकागन मतलब n = कितना आएगा 10। डेका नाम से समझ आ रहा है, जैसे मैंने बताया भी था अभी जब डिस्क्रिप्शन दे रहा था मैं। डन। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन, आपको डायगोनल बताने हैं, ठीक है जी। मतलब डायगोनल के लिए n × n - 3/2 का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 15/16 टाइम द वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। अब डेकागन की बात करें, मैं देखो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी निकाला था, कौन सा था इंटीरियर एंगल के लिए नंबर 3 फॉर्मूला, ठीक है जी। सो नंबर 3 फॉर्मूला क्या करें मेरे को n × 180 × n - 2/n, यानी 180 डिग्री इंटू n - 2/n। डन। सबसे पहले क्या निकालो, डेकागन का इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। सो ये कितना 180 डिग्री इंटू ऑफ 10 - 2/10। तो भाई ये कितना हो गया 18 × 8 कितना हो गया 144 डिग्री। अब जो मेरा इंटीरियर एंगल किसका रेगुलर पॉलीगॉन, सो वो कितना होगा 15/16 टाइम्स ऑफ कितना 144। तो ये कितना हो गया 9, 15 × 9 कितना हो गया 135 डिग्री। डन। 135 आ गया। अब फटाफट कर दो जरा, जल्दी से कर दीजिए, अब क्या मेरे से पूछा हुआ इसने। अब मुझसे क्या पूछ रहा है भैया, इंटीरियर एंगल किसका, इसका जिसका एंगल कितना है, यानी n - 2 × 180 बाई n इज इक्वल टू कितना 135 डिग्री। तो भाई 15 से काटेंगे इसको, देखो अगर हम इसे 15 से काटूँ 15 9 15 12, तो 3 चौके 12 3 3 9। तो बेसिकली मेरे पास बचा क्या 4 × n - 2/n इज इक्वल टू कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4n - 8 इज इक्वल टू 3n। तो 4n - 3n, तो n कितना आ गया मेरे पास 8। जल्दी से नोट कीजिए, मुझे डायगोनल बताना है, फटाफट जल्दी से बता दो। हाँ जी, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था n × n - 3/2, चेक भी कर लो। देखो n × n - 3/2 बिल्कुल सही। होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। सो डायगोनल इज n - 3/2, तो ये कितना हो गया 8 × 8 - 3/2, 4 × 5 कितना हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए 20 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो छोटी सी बात है, इसको थोड़ा देखिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144। अब ईच इंटीरियर एंगल दिया आपको, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले वाला क्या था बताओ भाई, चलो 144 डिग्री। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज डबल
द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट पॉलीगॉन। बताओ जरा। ईच इंटीरियर एंगल, देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, चले भाई ईच इंटीरियर एंगल कहाँ है मेरे पास, ये रहा 180 इंटू ये वाला है, तो बस पुट कर दो इसको 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n, कितना दियो 144, ठीक है जी। तो इसको काटो जरा, 36 पे कटेगा, 36 4 36 5, तो 5 इंटू n माइनस 2 इजिकल टू 4n, 5n माइनस 10 इजिकल टू 4n, 5n माइनस 4n इजिकल टू 10, तो बेटा n कितना आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ साइड 10 आ गया, डेकागन पिछले वाला। बट 144 अब याद रख लो कि किसका होता है, डेकागन का होता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है सीधे। अब क्या पूछ रहा है वो, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विच है डबल द नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे साइड्स कितनी होगी भाई, 2 इंटू 10 यानी कितना 20 होगी साइड्स, डन। अब बस इसी में तो पुट करना आपने 180 इंटू 20 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना हो गया भाई 9 से गया, 9 इंटू 18 कितना हो गया मेरे पास 162 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बस आसान से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली इसमें। और ऐसा ही कुछ माइक्रो कोर्सेज के अंदर है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बेसिक्स पे काम किया हुआ है, डन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे काम किया हुआ आपने। सो माइक्रो कोर्सेज आर वेरी वैल्यूएबल एंड वैल्यू टू मनी, और पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये में अगर पूरा चैप्टर मिल रहा है तो भाई मेरे हिसाब से आंख बंद करके ले लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए इसमें, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1440 एंड 1620। बताओ जरा क्या आंसर है मेरे पास। उसने क्या दिया, ध्यान से देखना, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कुछ, ट्रायंगल वाले बताया था कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 माइनस 2 1, तो 180, समझ आ गई बात। और ये कितना दिया मेरे को पहले पार्ट के लिए 1440, सो भाई काटिए, ये कितने पे गया 8 पे जाएगा, सो n माइनस 2 इजिकल टू 8, n इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 10, तो 10 तो भाई एक ही ऑप्शन में, वैसे नन ऑफ दीज भी है, तो नन ऑफ दीज है तो दूसरा भी निकाल लें भाई। दूसरा क्या है मेरे पास, देखो 180 इंटू n माइनस 2 इजिकल टू 1620 डिग्री, सो भाई ये क्या 9 टाइम्स, सो n माइनस 2 इजिकल टू 9, n इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 11, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डन। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने वाले हैं हम। करो करो जल्दी से नोट करो इसको, 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए मेरे पास। तो भैया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल बनता है ना, जुड़ रहे हो आप धीरे धीरे मुझे पता है, बट थोड़ा और स्पीड से जुड़ना पड़ेगा मुझे। चलिए जी, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। चलो भाई करो जरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बताओ। देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अभी सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी क्या था, 180 डिग्री वाला किया था ट्रायंगल से, याद आया, यानी क्या था मेरे पास 180 डिग्री इंटू n माइनस 2, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स मेरे पास, ट्वाइस द सम ऑफ ऑल। देखो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री रहता है, तो ट्वाइस ऑफ 360, ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन, सो n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, n इज इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं।
हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चों? चलो साथ के साथ शेयर और सब्सक्राइब और ये चलना चाहिए सारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये है अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है? द रेशो बिटवीन द सम ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:2। मतलब मुझे क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में दिया है कि मेरी जो दो पॉलीगॉन्स है उनके साइड का रेशो कितना है दिया स्टूडेंट्स, 1:2, ठीक है। एंड द रेशो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल्स, ओ सॉरी देयर इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है आपने बताना, मैं क्यों बताऊं? चलिए देखते हैं। इज 2:3 द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन। इसका मतलब देखो मुझे क्या दिए, n1:2 कितना दिया मुझे, इसको मैं 1p:2p ले लूँ, चलेगा? ये ले लेते हैं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब और क्या दिया है, द रेशो बिटवीन द इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ 1 ओवर इंटीरियर एंगल ऑफ 2, ये किस रेशो में, 2:3 में। कैन यू ट्राई दिस? करिए ट्राई प्लीज, करिए ट्राई कर सकते हैं इसको आप। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं कैसे लिखूंगा, देखो 180 डिग्री इंटू n1-2 अपॉन n1 अपॉन 180 डिग्री n2-2 अपॉन n2 इजिकल टू कितना दिया मुझे, 2/। अब आप बोलोगे सर पी के टर्म्स में क्यों लेके गया, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं गलती लगने के चांसेस हो सकते हैं जब आप इसके अच्छे से कैलकुलेशन पार्ट को करेंगे तो डन। तो चलिए इसको पुट करते हैं ज़रा, देखिए क्या दिया मुझे, 180 डिग्री इंटू ऑफ n1 कितना है मेरे पास, 1p, यानी p-2 अपॉन p होल डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ कर लीजिए थोड़ा सा दिखेगा। चलो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ इसको मैं, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो 180 डिग्री, या इसको काट ही दो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये कितना, n1 कितना है मेरे पास, p-2 अपॉन p अपॉन 2p-2 अपॉन 2p इजिकल टू कितना, 2/3। समझ आ गई बात? तो बेटा p से काट दो p, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 टाइम्स ऑफ p-2 अपॉन 2p-2 अपॉन 2/3। होपफुली ये आपने नोट कर ही लिया होगा। सो अगर मैं नीचे से p-2 लिखूं, इसका लिखूँ 2 ऑफ p-1 इज इक्वल टू 2/3, तो भाई काट दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स ऑफ p-2 इज इक्वल टू 2 ऑफ p-1, तो ये कितना आ गया, 3p-6 2p ऑफ 2, तो ये कितना आ गया, 3p - 2p -2 + 6, ये कितना आ गया, p बराबर कितना आ गया अपने पास, 4। सो p बराबर अगर 4 आ गया तो मेरे को क्या निकालना है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन रिस्पेक्टिवली। सो 1:2 था तो कितना आ गया, p रेशो कितना था, 2p, तो ये कितना आ गया, 4:8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डन। सो दीज आर सम वैल्यूएबल क्वेश्चंस। जल्दी से कीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ सब मेरा, समझ आ रहा है ना? तो शेयर दबा के, लाइक दबा के और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डन। चलिए भाई, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स, और ये हो चुका है मेरे पास, हाँ ये वाला क्वेश्चन बचा है। देर आर 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n-1 एंड n+2, देयर एक्सटीरियर एंगल डिफर बाय 6 डिग्री, द वैल्यू ऑफ n इज। कैसे करेंगे बच्चों इसको, कैसे करेंगे? देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, मतलब आपको साइड का रेशो दिए। देखो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाय n था, मतलब मुझे क्या दे रखा है, 360 डिग्री अपॉन n
-1 माइनस ऑफ 360 डिग्री अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 6। समझ आ गई बात। एलसीएम ले लो जरा, 360 को ले लो जरा कॉमन एक बार, ठीक है। तो कितना बचा 1 अपॉन कितना बचा 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल टू 6। डन। तो बेटा ये कितना आ गया, देखो ये काट दो बेशक, 60 आ गया। तो 60 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे पास n प्लस 2 n माइनस 1 और ये कितना गया n प्लस 2 माइनस ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। डन। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। 60 इंटू ऑफ n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले जाओ। सो ये कितना आएगा n प्लस 2 इंटू ऑफ n माइनस ऑफ 1। तो देखो भाई n से n कैंसिल आउट हो गया, तो 60 गुना 3 बच गया मेरे पास बराबर n इंटू एन माइनस 1 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1। डन। सो 180 बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस ऑफ 2। डन। नेक्स्ट देखिए ज़रा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 180। सो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो कितना बचा n स्क्वायर प्लस n माइनस 182। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बच गई। नोट कीजिए इसको ज़रा, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैंने बेसिक सॉल्व करा दिया, बट जब आपके पास ये हो ना, सो n की वैल्यू पुट कर लो। समझ आ गई बात। देखो कैसे करवा, तो यहाँ से भी दूंगा। देखो अगर मैंने ली 14, देखो 14 360 का मल्टीपल ही नहीं है। 360 किससे कटेगा, मतलब 13 माइनस, आपको n माइनस 1 चाहिए, मतलब 14 अगर आंसर होता मेरा तो 14 माइनस 1 13, 13 तो 360 को काटता ही, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। नंबर 2 पे कितना 12 है, 360 बटे 11, 11 भी नहीं काटता तो उसको बेटा दो। अगला है 13, 13 माइनस 1 12, 360 12 काटता है, तो क्या नाम 13 प्लस 2 15, 15 भी काटता, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो मैंने फिर भी सॉल्व करा कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर कंप्लीट सोल्यूशन हैज़ टू बी देयर। मैं इसीलिए शुरू में आपको ऑप्शन से नहीं बता रहा था, रीज़न कि आपको एक पर्टिकुलर वे में पता चल जाए कि बाई चांस कुछ लगे या नन ऑफ दीज हो तो आप एटलीस्ट सॉल्व तो कर सकें। डन। चलिए, सो मेरे पास कितना बचा, n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 13n। देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 प्लस 13 इज 182 माइनस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0। सो n इंटू n प्लस 14 माइनस 13 इंटू n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो भाई कितना आ गया n माइनस 13 और n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो n कितना आ गया 13, और यही मैंने आंसर बताया था अभी आपको। डन। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। डन। सो दीज आर द डिटेल सोल्यूशन फ्रॉम द चैप्टर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जब तक नहीं करोगे बच्चों काम नहीं चलने वाला। समझ आ गई बात। सो पॉलीगॉन एक ऐसा चैप्टर है ना, मतलब आसान है बट फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताए। डन। और ऐसे ही बाकी चैप्टर के सोल्यूशन भी ना माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, नाम मात्र के पैसे हैं। उसके साथ होगा कि आप मेरे से जुड़ोगे, आप हमारी टीम से जुड़ोगे, कोई दिक्कत आएगी क्वेश्चन को रिपोर्ट कीजिए, इनडायरेक्टली आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है चैप्टर की। अब ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि बच्चे की बार पूछ लेते हैं कि सर टेस्ट सीरीज से आपको क्या मतलब है। देखो मैं एलेबोरेट करता हूँ आपको अच्छे से कि टेस्ट सीरीज से मेरा मतलब क्या। देखिए लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा इसका। ठीक है, देखिए तो जैसे आप जाएंगे चूज एग्जाम करेंगे बेटा, देखो क्या आएगा मेरे पास।
देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसमें चूज एग्ज़ाम करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास SSC CGL के लिए, मुझे जाना है यहाँ पे, ठीक है। सारे एग्जाम्स का है, ऐसा कोई बात नहीं कि सिर्फ इसी का है। अब सबसे पहले ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन, फिर वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, देन वी हैव माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्सेज। डन। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, वी डोंट हैव एनी नंबर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास, हमारे पास कॉल में व्हाट्सएप, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी। देखिए अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज़ की, GS की, 9 माइक्रो कोर्सेज हैं, एक बंडल है। डन। पूरा अप्रॉक्सीमेटली 2968 का मत लीजिए। जैसे हिस्ट्री आपको करना है सिर्फ 359 की, ज्योग्राफी करना है 380 की, इंडियन पॉलिटी 419, ऐसे करके सब कुछ है, ठीक है। जैसे बात करूँ करंट GK होगी, कंप्यूटर GK, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की हम अगर बात करें अपनी, 42 माइक्रो कोर्सेज स्टूडेंट्स, एक बंडल है, 4788, प्लीज़ डोंट बाय। आपको क्या करना है, मिक्सर एंड एलिगेशन सिर्फ 126 रुपये का, नंबर सिस्टम कितना 167 का, सिंपलेटर 75, प्रॉफिट एंड लॉस 265, एवरेज 105, बेस परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 रुपये। मतलब कोई भी चैप्टर ज़्यादा आपका महंगा नहीं है। तो ये एक वैल्यूएबल थिंग है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत चीज़ों में आगे लेके जाएगी। जैसे यहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल है, आप 6 मिनट का एटलीस्ट ट्राई तो ट्राई कीजिए, उसके बाद लेना डिसाइड। आप जब करेंगे ना 6 मिनट का ट्रायल, या जैसे सपोज कीजिए आप पाइपलाइन सिस्टम आपने किया, तो उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, 2 क्लास लेक्चर, 2 बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स, 4 वेब नोट्स यानी सारी की सारी थ्योरी, और 208 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर सारी आपकी यही खत्म हो जाती है। प्लस आपको और क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज कैसे 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 कहूँगा टेस्ट सीरीज, मतलब जैसे जो 206 क्वेश्चन है ना मेरे पास, 208 क्वेश्चन है सॉरी, इनको आप 25-25, 30-30 के बंडल में बाइंड करके आप एक टेस्ट दे सकते हैं, और वहाँ पे प्रॉपर एक टाइमर मिलेगा। जैसे आता है ना कि आपको और ये पता चलेगा जब आप टेस्ट आप सबमिट कर देंगे कि पर क्वेश्चन में कितना टाइम लगा है, तो वहाँ से आप टाइम के एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है एक तरह से, सिर्फ और सिर्फ 81 रुपीज़ में। क्लियर। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ सीरियस थिंग, ये आपको काफ़ी बच्चों से आगे लेके जा सकती है। डन। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।